Good evening, dear learners. I, Ashok Hussain Bhatt, welcome you in our YouTube channel as Biology. The aim and objective of creating this YouTube channel is to provide lectures on 12th class biology. So far, we have discussed important topics of zoology. Now today, I will deliver lecture on ecology and environment taken from botanical portion of biology. Let's start. Meaning of ecology, environment, habitat and niche. Ecology. The term ecology was coined by Ernest Haeckel in 1869. The term ecology is derived from two Greek words, ecos and logos. Ecos means house and logos means study. Ecology, it is the study of interrelationship between organisms and with their environment. Interrelationship between organisms and with their environment. अर्नेस्ट हैकल ने एक और दूसरी डेफिनेशन दी थी, इट इज द रेसिप्रोकल इंटररिलेशनशिप, यानी ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप और उनका इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप, उस स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। यानी ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप और उनका रिलेशनशिप एनवायरनमेंट के साथ कैसा है, उस स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्यों कहते हैं? हमने अभी तक पढ़ा कि लाइफ का रिलेशनशिप इन्वायरमेंट के साथ कैसा होता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। Types of ecology. इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन 12th क्लास के लिए हमने सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजिकल ग्रुप्स, उसमें जो टाइप्स आती हैं वो पढ़नी है। ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजिकल ग्रुप। Number 1, autoecology. Number 2, synecology. इससे पहले कि हम ऑटोइकोलॉजी और सिनेकोलॉजी को समझें, हम स्पीशीज और कम्युनिटी के बारे में समझेंगे। स्पीशीज, कम्युनिटी क्या होती है? स्पीशीज किसको कहेंगे हम, कम्युनिटी किसको कहेंगे? स्पीशीज, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स which have similar behavior and can interbreed and produces fertile offspring. यानी एक एनिमल्स का वो ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और इंटरब्रीड करने के बाद वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो स्पीशीज कहलाती हैं। और कम्युनिटी किसको कहेंगे हम? ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस, उसको हम कम्युनिटी कहेंगे। अब ऑटोइकोलॉजी क्या होता है? relationship
relationship between single species and environment. सिंगल स्पीशीज का एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है, उस स्टडी को हम आर्ट इकोलॉजी कहते हैं। सिन इकोलॉजी रिलेशनशिप between community and environment. कम्युनिटी और इन्वायरमेंट के बीच में इनका कैसा रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप की स्टडी को हम सिन इकोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे मैरीन इकोलॉजी, टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी, रेडिएशन इकोलॉजी, स्पेस इकोलॉजी एक्सेट्रा। लेकिन हमने ये नहीं पढ़नी, इसलिए कि हमारी 12th क्लास का सिलेबस सिर्फ इतना ही है। उसकी सिर्फ 2 टाइप्स ही पढ़नी हमें, आर्ट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। अब हम दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट। Environment. It can be defined as an aggregation of all external conditions and influences that affects the life and development of an organism in its natural habitat। यानी सिंपल में हम एनवायरनमेंट किसको कहेंगे, सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द जितनी भी चीजें, चाहे वो बायोटिक हो चाहे वो एबायोटिक हो, उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। अब इस इन्वायरमेंट की और भी इसकी टाइप्स आती है, जैसे एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक एंड बायोटिक ये इसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। एबायोटिक होता है नॉन लिविंग और बायोटिक होता है लिविंग। यानी ये नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं और बायोटिक लिविंग फैक्टर है। अब हम आगे हैबिटेट को पढ़ेंगे। What is habitat? Dwelling place of an organism. Dwelling place of an organism. यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह को हम हैबिटेट कहते हैं। यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक्वेटिक होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट टेरेस्ट्रियल होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट एक्वेटिक होता है। हैबिटेट यानी डिवेलिंग प्लेस, यानी वो जगह जहां पे वो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उस रहने की जगह को हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन निच। इकोलॉजिकल niche। Literally
However, the ecologists use it for the habitat and along with the role of species in it. Its role include factors such as what it eats, what eats it, range of movement, etc. इसकी हम दूसरी डेफिनेशन बता सकते हैं, फंक्शनल पोजीशन of species in an ecosystem. यानी एक स्पीशीज का हैबिटेट में क्या रोल रहता है, क्या जॉब करते हैं वो, इसको हम एक एग्जांपल से समझाएंगे, सिंपल एग्जांपल से समझाएंगे, उससे आपको इस इकोलॉजिकल नीच की समझ आ जाएगी। सपोज एक फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, तीसरे का नाम है सी। ये एक ही घर में रहते हैं, तीनों मेंबर्स एक ही घर में रहते हैं, लेकिन एक का काम साइंस पढ़ाना है, दूसरे का काम मैथ्स पढ़ाना और सी का काम है ज्योग्राफी पढ़ाना। लेकिन रहते ये तीनों मेंबर्स एक ही घर में, हम ये कह सकते हैं कि इनका हैबिटेट एक ही है, लेकिन इनका काम, इनका जॉब, इनका रोल उस हैबिटेट में डिफरेंट है। उसको हम क्या कहते हैं, निच कहते हैं। मतलब एक हैबिटेट में बहुत सारे निचेस हो सकते हैं और एक निच में वो एक निच होता है, वो एक अलग होता है। जैसे ये एक हैबिटेट, एक घर है, उसके 3 मेंबर्स हैं, एक साइंस पढ़ाता है, एक मैथ पढ़ाता है, एक ज्योग्राफी पढ़ाता है, लेकिन एक का रोल डिफरेंट है दूसरे से, दूसरे का डिफरेंट रोल है तीसरे से। यानी एक हैबिटेट में जो जितनी स्पीशीज होती हैं उनका रोल, जो वो जॉब करते हैं, वो डिफरेंट होता है। उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल नीच। यानी उनका फंक्शन उस हैबिटेट में कैसा होता है, उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल नीच। ये इंट्रोडक्शन थी इस टॉपिक की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन टॉपिक से आगे बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर हमारी ये वीडियो और यूट्यूब चैनल अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर कोई कमेंट करना हो तो कमेंट बॉक्स पे जाके आप अपनी वैल्यूएबल सजेशन दे सकते हो। थैंक्स।